Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ही मैन एंड ई मैन फिटनेस। मैं हूँ आपका अपना कोच ई मैन। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। आपने कई जगह पे सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि अच्छे फाइबर वाले खाना खाओ जिससे आपका मसल के फाइबर्स और दिखेंगे और पॉप आउट हो जाएगा, आपके मसल के फाइबर्स और अच्छे से दिखेंगे। अभी मसल फाइबर्स क्या है, आपने कहीं अच्छे मस्कुलर एथलीट्स को देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा उन लोगों का जो मसल्स है उसमें ऐसे फाइबर जैसे दिखता है, धागे धागे जैसे दिखते हैं, लाइन, छोटे छोटे लाइन जैसा, एकदम शार्प मसल्स दिखता है। वो उसे मसल फाइबर बोलते हैं जो आपके बॉडी के ऊपर दिखता है। अभी वो मसल फाइबर को क्या डाइटरी फाइबर, जो फाइबर आपको आपके खाने से मिलता है, क्या वो डाइटरी फाइबर आपके मसल फाइबर को बढ़ाता है? क्या कोई लिंक है? सो ये जानने के लिए देखते रहना। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है eman4fit। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डालूंगा। तो आते हैं टॉपिक पे। अभी डाइटरी फाइबर एक ऐसा फाइबर है जो आपको प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है। जो आपको फाइबर प्लांट से मिलता है। सो वो फाइबर जो है वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, जबकि आपके मसल फाइबर्स जो है वो है प्रोटीन बेस्ड। आपके मसल फाइबर बना है प्रोटीन से, जबकि जो प्लांट फाइबर है वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स का है। सो कोई रिलेशन है क्या? वो फाइबर खाने से आपके मसल बढ़ता है? तो समझते हैं कि क्या प्रोसेस है। इससे ये बेनिफिट होगा कि फाइबर आपके बॉडी के लिए क्या करता है, आप ये भी समझोगे। और मेरा गारंटी है कि आप बहुत अच्छे से समझोगे इस बात को। और फिर अगर कोई आगे आपको ये बोलेगा तो आप उस चीज़ को उससे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। सो आते हैं कि फाइबर क्या है। डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर जो है आपको प्लांट बेस से मिलता है, ये तो आप समझ चुके हो। अभी एक होता क्या है, डाइटरी फाइबर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर जाता है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो फाइबर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो आपके एक्सक्रीशन से निकल जाता है। मतलब वो फाइबर जब आप खाते हो वो एब्जॉर्ब तक नहीं होता आपके बॉडी में। सो अब ये फाइबर का रोल क्या है? जब ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये जो क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं है, इसलिए ये डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन क्या फ़ायदा है इसका? जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो समझ लो इंटेस्टाइन है। अभी मैंने एक छोटा सा पाइप लिया, अभी समझो ये पाइप आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये पाइप का जो इनर लेयर है, अंदर का जो जगह है, वो उसका वॉल है। तो अभी समझो ये पाइप के अंदर खाना भरा हुआ है। अब ये पाइप के अंदर खाना भरा हो, अभी खाने में क्या क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट्स होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, समझो ये जो वॉल से ये सब में से एब्जॉर्ब कर रहा है। सो फाइबर क्या करता है, ये जो इनर वॉल है, पाइप के अंदर का जो वॉल है, उस पर एक लेयर बनाता है। तो वो जब वो लेयर बनता है, समझो अभी मैंने इसके अंदर एक कॉटन लगा दिया, तो वो कॉटन क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करता है उसको स्लो डाउन करता है। सो अगर समझो आपने कोई हाई फाइबर फूड खाया है, उसके साथ आपने समझो कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाया है, जैसे समझो टेबल शुगर आपने खाया है। सो जब वो फाइबर वो वॉल पे डिपॉजिट होने के वजह से वो शुगर को जल्दी एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। रीज़न है क्योंकि वो वॉल पे डिपॉजिट है, अभी वो जो इंटेस्टाइन का वॉल है वो जल्दी से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है न्यूट्रिएंट्स को। तो समझ रहे हो फाइबर का रोल क्या है। तो और एक रोल है फाइबर का, ये वॉल क्रिएट होने के वजह से जो फूड जो पास होता है वो और स्मूथली होता है, आपके वॉल्स में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता है। और उसके साथ ये फाइबर भी आपके एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है। सो इन शॉर्ट फाइबर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है,
या फिर फाइबर का रोल ये है कि आपका जो खाना, आपका जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बहुत बैलेंस में, बहुत कंट्रोल में आपके बॉडी में छोड़ता है, छोड़ने में हेल्प करता है, छोड़ता नहीं है। लाइक इंटेस्टाइन, अभी ये समझो ये वॉल पे कॉटन लगा है तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। वो जो भी समझो इसमें से पानी जा रहा है तो डायरेक्टली नहीं लग रहा है वो वॉल को। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो वॉल है उसके सरफेस पे कॉटन है, अभी डायरेक्टली पानी नहीं जा पा रहा है। सेम वे फाइबर एक वॉल बन जाता है उस पाइप पे या फिर जो भी सिस्टम है, और उधर से न्यूट्रिएंट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो शुगर डायरेक्टली नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी डायरेक्टली जाता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को भी पकड़ के रखता है वो। सो फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइट में, लेकिन वो एक ऐसा चीज़ है जो आपके बॉडी को चाहिए नहीं होता है, आपका बॉडी उससे निकाल देता है आपके बॉडी में से एक्सक्रीशन के थ्रू, ठीक है। सो ये हो गया फाइबर। जबकि आपका मसल फाइबर जो है वो बनता है प्रोटीन से। जब आप खाते हो कुछ प्रोटीन का, तो वो जब आपका बॉडी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो आप एक प्रोसेस के थ्रू होके, किडनी के थ्रू जो भी वगैरह होके आपके बॉडी में मसल्स में जाके डिपॉजिट होके वो मसल को स्ट्रॉन्ग करता है जब नेसेसरी होता है, या फिर वो मसल को इंटैक्ट रखता है जब भी नेसेसरी होता है। तो मसल फाइबर जो बनता है वो बनता है प्रोटीन से, और जो डाइटरी फाइबर है वो है कार्बोहाइड्रेट। अभी डाइटरी फाइबर का तो आपने रोल समझ लिया। डाइटरी फाइबर आपके बॉडी में रहता नहीं है, वो पूरी की पूरी तरह से निकल जाता है आपके बॉडी में से। सो डाइटरी फाइबर और मसल फाइबर में कोई लेना देना नहीं है। तो क्या डाइटरी फाइबर जो है आपके मसल फाइबर दिखने में हेल्प करेगा? एक तरीके से हाँ, लेकिन वो कैसे? क्योंकि जब आप हाई फाइबर फूड्स खाते हो, जैसे मैंने बताया, आपके न्यूट्रिएंट्स जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है, बॉडी में जल्दी शुगर स्पाइक नहीं होता है। सो इस चीज़ के वजह से, क्योंकि ये नहीं हो रहा है, तो आपके बॉडी बहुत स्टेबल चलता है। आपके बॉडी में ना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा शुगर स्पाइक नहीं हो रहा है। सो ये शुगर नहीं स्पाइक होने के वजह से आपका बॉडी में कभी भी एक्स्ट्रा फैट्स, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फैट, अननेसेसरी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। सो आपका फैट को रिड्यूस करने में वो हेल्प करता है, आपके फैट को रिड्यूस करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि अनवांटेड चीज़ें आपके बॉडी में जाता नहीं है। दूसरी बात आता है, जब अच्छे क्वांटिटी में आप फाइबर खाते हो, सो आपके टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करने के लिए, ध्यान में रखना, इंक्रीज नहीं, इम्प्रूव। कोई भी नेचुरल वे नहीं है जिससे आप टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सकते हो। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं हो सकता, बूस्ट कर सकते हो या फिर इम्प्रूव कर सकते हो उसके काम को, ठीक है। सो जो फाइबर है वो हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को, फाइबर रिच फूड्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो उस चीज़ की वजह से आपका मसल बिल्डिंग और अच्छा हो सकता है और अच्छा होगा। सो आपको, अगर आप ज़्यादा फैट लॉस करते हो तो आपका मसल फाइबर्स ज़्यादा विजिबल होगा। सो ये एक इनडायरेक्ट लिंक है मसल फाइबर और डाइटरी फाइबर से। सो डायरेक्टली डाइटरी फाइबर लेने से मसल फाइबर का कोई लेना देना नहीं है। आप ज़्यादा डाइटरी फाइबर लोगे तो आपका मसल फाइबर्स बढ़ेगा, नॉनसेंस, कोई सेंस नहीं बनता। आपको ये चीज़ जो भी आपको बता रहे हैं उनको आपको समझाना चाहिए, ठीक है, ना कि उनको इग्नोर करना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, डाइटरी फाइबर का रोल कम्प्लीटली अलग है और वो आपके बॉडी में रहता तक नहीं है। और मसल फाइबर जो है वो बनता है प्रोटीन से। सो आप जब प्रोटीन रिच या फिर कुछ एक्सरसाइज करते हो, सो वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है और आपका मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका मसल्स बाइंड होता है और स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो बहुत ही अलग कंसेप्ट है। और जो इनडायरेक्ट रिलेशन है, जैसे हाई फाइबर फूड्स खाने से जो फाइबर जो प्रोसेस में हेल्प करता है, वो प्रोसेस की वजह से आपका फैट परसेंटेज कम हो सकता है और कुछ हद तक आप आपका मसल बिल्डिंग थोड़ा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सो होप्स आपको समझ में आया कि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है डाइटरी फाइबर और मसल फाइबर में। अगली बार कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होते हो या कोई बताते हो तो ये वीडियो ज़रूर दिखाना, ठीक है। होप्स आपको समझ में आया, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय।